हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अक्षय सर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन देखने से पहले फर्स्ट ये देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। राइट। आपने नाम तो सुने रहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, सी शार्प, डॉट नेट, ये सारी क्या आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। राइट। तो अगर आपने सुना होगा कि वर्ल्ड के अंदर 700 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 700 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो क्या आपको ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है? राइट। अगर आपको सीखनी है तो कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है, या फिर इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों है? तो ये सारे आपके क्वेश्चन के डाउट्स में इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है, या क्यों है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो देखो, अगर मुझे आपको कोई काम करना है, राइट, मुझे आपको बोलना है कि एक प्रोग्राम लिखो जिसके अंदर आपको दो लाइन का जिसके अंदर आपको दो नंबर की एडिशन करनी है। राइट। तो मैं आपसे हिंदी के अंदर बात कर रहा हूँ। राइट। तो आप क्या करोगे, दो नंबर को इनपुट लोगे या फिर जो भी रहेगा वैल्यू डिफाइन करोगे, ऐड करके मुझे आउटपुट दिखा दोगे। राइट। तो मैंने आपसे बात की हिंदी के अंदर क्योंकि आपको हिंदी लैंग्वेज पता है। राइट। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, मराठी लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं। राइट। तो क्योंकि हम आप भी समझते हो वो लैंग्वेज, मैं भी समझ रहा हूँ वो लैंग्वेज। राइट। लेकिन अगर मुझे कोई काम मशीन को बोलना है, राइट, अगर मुझे कंप्यूटर को बोलना है कि मुझे दो नंबर की एडिशन चाहिए, राइट, अगर मैं हिंदी के अंदर बात करता हूँ तो कंप्यूटर थोड़ी ना हिंदी लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। आ रहा है समझ में? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। लेकिन बाइनरी हमें कहाँ आती है? हम तो नहीं ना समझते बाइनरी लैंग्वेज। हम यही मराठी, हिंदी, इंग्लिश, राइट। लेकिन कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज, इन दोनों के बीच में आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेजेस। राइट। अभी देखो, ये कंसिडर करते कि ये आप हो, राइट। आपको आती है मराठी, हिंदी, इंग्लिश, आपको तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, या आपको बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती। तो यहाँ पर आती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। राइट। जिसे हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। राइट। जिसे हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर आता है आपका कंपाइलर। देन कंपाइलर क्या करता है? आपका हाई लेवल लैंग्वेज कोड को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है, एंड देन वो कोड मशीन रीड करता है। आ रहा है समझ में? ये आप हो, राइट। आपको क्या बोलना है? मशीन को कोई टास्क देना है, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है या आपको बाइनरी लैंग्वेज आती है? प्रोग्रामिंग तो आपको बेसिक आती है कि हम प्रोग्रामिंग हम सीखने वाले, लेकिन हमें बाइनरी लैंग्वेज आती है? नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या होगा? आप प्रोग्राम करोगे किसके अंदर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मतलब कौन सी लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या? जो लैंग्वेज यूजर को समझ में आती है। राइट। जो मतलब जो भी यूजर को समझ, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर राइट की जाती है, उन्हें बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहां पर आता है आपका कंपाइलर। ये क्या आपका कंपाइलर? तो कंपाइलर करता क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। राइट। एंड बाइनरी लैंग्वेज किसे समझ में आती है? मशीन को समझ में आती है। राइट। अगर मुझे बोलना है कि मशीन को मुझे दो नंबर की एडिशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? एक प्रोग्राम करूंगा, उसे कंपाइल करूंगा, तो वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होगा, एंड फिर मशीन से मुझे उसका मिलेगा आउटपुट। ये प्रोसेस होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं? अगर हमें मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है, अगर मुझे कोई मशीन को टास्क देना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। राइट। तो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले सी प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग का हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बेसिक। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, अगर आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक भी नॉलेज नहीं पता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूं। ठीक है। तो सी इज ए हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसे?
तो सी इज ए हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी देखो मैंने आपको बताया कि हाई लेवल क्या रहता है। हाई लेवल मतलब क्या, जो लैंग्वेज यूजर को समझने के लिए इजी रहती है उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन लैंग्वेजेस को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। देन जनरल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब क्या, जो लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के लिए बनाई जाती है। मतलब क्या, जैसे अगर आप सी लैंग्वेज देखते हो तो आप सी लैंग्वेज गेम डेवलपमेंट के अंदर यूज कर सकते हो, आप कंपाइलर बनाने के लिए यूज कर सकते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन अभी सी लैंग्वेज बनाई किसने थी, राइट? तो सी लैंग्वेज बनाई थी डेनिस रिची। डेनिस रिची एक साइंटिस्ट है जिसने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, तो इसे डेवलप किया था 1972 के अंदर, राइट? क्यों डेवलप किया था, ये भी क्वेश्चन आता है, राइट? तो सी लैंग्वेज को उसने डेवलप किया था तो डेनिस रिची को बनानी थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी थी उसे, यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेनिस रिची को बनानी थी। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए डेनिस रिची ने बनाई थी सी लैंग्वेज, राइट? किसके लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, राइट? तो ये कहां पर बनाई थी, तो एट बेल लैब्स। एट बेल लैब, यहां पर उसने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, 1972 के अंदर, राइट? तो अभी हमें देखना है कि सी लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स मीन स्ट्रक्चर, कि सी लैंग्वेज का कोड राइट कैसे करना है, मतलब स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, रन कैसे करना है, राइट? तो हम सिंटेक्स देख लेते हैं सी लैंग्वेज का फर्स्ट। अभी देखो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग रहता है। अगर आप सी देख रहे हो, सी का अलग है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, हर एक लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या रहता है, अलग। तो सी लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या है, सी के अंदर आपको फर्स्ट लेना है हेडर फाइल। तो सी के अंदर कौन से रहते हैं हेडर फाइल, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ये आपकी सी लैंग्वेज की क्या है, आपकी हेडर फाइल। अभी देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, हैश। हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर, क्या बोलते हैं इसे, प्री प्रोसेसर। देन इंक्लूड, इंक्लूड एक कीवर्ड है, किसके लिए यूज करते हैं, अगर आपको सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर ऐड करनी है या फिर इंक्लूड करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं इंक्लूड कीवर्ड, राइट? देन stdio डॉट एच, अभी इसे समझ लेते हैं। std मींस स्टैंडर्ड, क्या होता है स्टडी का फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड। आई मींस इनपुट, ओ मींस आउटपुट एंड डॉट एच मींस, डॉट एच इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल, राइट? क्या होता है डॉट एच, ये हेडर फाइल का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, राइट? तो ऐसे मल्टीपल हेडर फाइल सी लैंग्वेज के अंदर है। आ रहा है समझ में? तो ये हेडर फाइल यूज क्यों करते हैं हम, तो इस हेडर फाइल के अंदर कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन आता है आपका printf फंक्शन, राइट? ये फंक्शन हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए। अगर आपको सी लैंग्वेज के अंदर कोई मैसेज प्रिंट करना है, किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, मतलब जो भी आपको आउटपुट के अंदर चाहिए वो आएगा आपका printf फंक्शन के अंदर, राइट? देन सेकेंड फंक्शन आता है scanf। कौन सा फंक्शन, scanf। तो scanf किसके लिए आएगा, इनपुट के लिए। scanf फंक्शन हम यूज करते हैं इनपुट के लिए। एंड printf एंड scanf फंक्शन, ये दोनों भी फंक्शन कहां पर डिफाइन है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच के अंदर डिफाइन है। आ रहा है समझ में, राइट? ऐसे मल्टीपल हेडर फाइल सी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन हमें मेन हेडर फाइल ये यूज करनी है। अगर आप 10 लाइन का कोड राइट कर रहे हो तो भी फर्स्ट लाइन यही आएगी, अगर आप 100 लाइन का कोड राइट कर रहे हो तो भी फर्स्ट लाइन आपकी यही आएगी। मतलब हर एक प्रोग्राम के लिए आपको यही फर्स्ट हेडर फाइल आएगी, ठीक है? देखो देन नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स मीन उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट लाइन कौन सी लेनी है आपको, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। देन आपको लेना है मेन फंक्शन एंड मेन, देन आएगा ओपन करली ब्रैकेट, देन क्लोज करली ब्रैकेट, एंड आपका जो भी कोड रहेगा वो रहेगा मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर रहेगा। अरे समझ में, इंट मेन ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, मेन फंक्शन। जो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन के,
राइट। अगर आपने 100 लाइन का कोड लिखा, अगर मेन फंक्शन आपने लास्ट में कह डाला या बीच में कह डाला है, तो भी आपका कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से, और आपका जो भी कोड रहेगा वो रहेगा मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम राइट करना कैसे एंड कहां पर सेव करना है, कहां पर कंपाइल करना है, कहां पर रन करना है। ठीक है, तो एक सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं एंड देन उसे रन कहां पर करना है वो देखते हैं। ठीक है, अभी देखो मुझे अगर सिंपल एक प्रोग्राम देखते हैं, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, राइट। तो उसके लिए आपको फर्स्ट क्या लेना है, हेडर फाइल। तो कौन सी हेडर फाइल बताई मैंने आपको, हैश इंक्लूड stdio.h। देन आपको लेना है मेन फंक्शन इंट मेन, राइट। अभी मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड मैसेज, राइट। अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट करना है या कोई स्टेटमेंट मुझे आउटपुट के अंदर चाहिए, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम, तो उसके लिए यूज करते हैं हम प्रिंटफ फंक्शन। तो यहाँ पर आएगा आपका प्रिंटफ फंक्शन, राइट। एंड आपको जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो लेना है आपको डबल कोट्स के अंदर, राइट। अगर मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ड्स, तो यहाँ पर आ गया आपका डबल कोट के अंदर हेलो वर्ड, राइट। देन आपको लास्ट में लेना है रिटर्न 0। क्या लेना है आपको लास्ट में, रिटर्न 0 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी रिटर्न 0 क्या रहता है, राइट। रिटर्न 0 मतलब क्या, मतलब इसका मीनिंग है कि हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, 0 रिटर्न कर रहे, राइट। यहां पर आप कभी कभी वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हो। आगे चल के मैं जब फंक्शनों को टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो उसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, आप डबल वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। तो रिटर्न कैसे करना है, क्या करना है, हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि आपको लास्ट में क्या लेना है, रिटर्न 0। ये हुआ आपका सी लैंग्वेज का सिंपल प्रोग्राम, राइट। तो इसे रन करने के लिए आप यूज कर सकते हो देव C++ कंपाइलर, देन आप यूज कर सकते हो टर्बो C कंपाइलर, आप यूज कर सकते हो VS कोड, या आप फिर ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो, राइट। आप कोई भी कंपाइलर या और भी सारे कंपाइलर है, लेकिन ये कुछ फेमस कंपाइलर है जहां मोस्टली C एंड C++ के कोड किए जाते हैं, राइट। तो मैं जो ये सीरीज वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं यूज करने हूँ देव C++। तो आपको भी देव C++ इंस्टॉल करना है, राइट। तो देव C++ इंस्टॉल कैसे करते हैं ये मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा।